कई बार क्या होता है, हम लोग ना किसी कारण से, मतलब किसी भी वजह से, कोई भी कंफर्ट जोन की वजह से बहुत आलसी बने रहते हैं, मतलब कुछ करना नहीं चाहते। मैंने दुनिया में ऐसे भी आलसी देखे जो बिल्कुल लेटे पड़े और अपने हाथ को यहाँ रख रखा है, और कोई जा रहा है उसको बोल रहा है भैया भैया, बोला हाँ भैया भैया मेरा ये हाथ उठा के साइड में रख जाओ ना प्लीज। ऐसे आलसी भी देखे मैंने दुनिया में, बहुत आलसी होते हैं, मतलब पड़े रहते हैं, है ना, बिल्कुल ही आराम से लेटे रहते हैं। बोला भाई खाना खाएगा, बोला खाऊंगा लेकिन उठ के नहीं आऊंगा, है ना। ऐसे मैंने देखे ना कमरे पे, जैसे हम रहते थे पहले हॉस्टल वगैरह में, तो ऐसे आलसी देखे मैंने, बहुत आलसी होते हैं लोग। बोला क्या पढ़ना क्या नहाना, 15-15 दिन तक नहीं नहा रहे, मतलब आसपास के लोग कमरा खाली करके जा रहे हैं, है ना, गाड़ियां भर भर के सामान खाली करके जा रहे हैं, लेकिन बंदा नहीं नहा रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको कंफर्ट जोन मिला होता है, और उस कंफर्ट की जोन की वजह से वो इतने आलसी बन चुके होते हैं, उनकी आदतें इतनी खराब हो चुकी है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। एक्चुअली ये बॉडी जो है ना, सेहत, हमारा जो शरीर है, वो आप चाहो जैसे रह जाएगा। मैंने आपको कहा, कई बार कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, लेकिन आपसे और मेरे से ज्यादा एक्टिव है, आपसे मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, आपसे मेरे से ज्यादा जो है ना उनका फास्ट माइंड है, आपसे मेरे से ज्यादा उनके अंदर फुर्ती है 5 घंटे 4 घंटे सोने के बाद। और ऐसे भी है, यहां भी बैठे 2-3-4 जो 16 घंटे सो रहे, 17 घंटे सो रहे, 15 घंटे सो रहे। आप में से भी आपके आसपास, यहाँ ये साइड वाला भैया जो है ना आपके बराबर, ये वाले, ये भी 16 घंटे 15 घंटे सोते हैं। आप में से भी कई सारे, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ बेटी, आप भी इधर वाले भी सारे 16 घंटे 17 घंटे सोते हैं, और फिर भी उनको लगता है नींद पूरी नहीं हो रही। भाई मेरी तो नींद तो पूरी होती ही नहीं है। और सबसे ज्यादा पता है नींद कब आती है, जब किताब होती है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग आप में से भी है, आसपास में से भी है। तो आप ना बिल्कुल बेटा, जब तक ये बॉडी जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगी, जहां चाहोगे, जैसा चाहोगे, जिस तरह से चाहोगे। आप अगर 21 घंटे काम करना शुरू कर दोगे और दिन में 3 घंटे सोना शुरू कर दोगे, तो आपको 1-1.5 महीने बाद बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी होगी कि 3 घंटे तो ज्यादा है, 2.5 घंटे ही बहुत नींद है ना, नींद 2.5 घंटे की बहुत होती है। और अगर आपने 15 घंटा सोना शुरू कर दिया, तो भी बॉडी को लगेगा 1 घंटा तो और सो जा भाई, 1 घंटा तो और सो जा। इसका मतलब आप चाहे जैसे बन जाते हैं, जिस तरह के चाहे वैसे बन जाते हैं, आपकी बॉडी चाहे जैसे ढल जाती है, जिस तरह से डालना चाहो वैसे ढल जाती है। तो आप कैसे भी किसी भी तरह से जो है ना अपने आप को बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने निर्माता स्वयं है, आप अपने आर्किटेक्ट खुद है, आप अपनी बॉडी को चाहे जैसे डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको पता नहीं होता कब खाना खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं। वो दिन में मतलब काफी दिन भर लगे रहते हैं, रात को लेट तक लगे रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो हैबिचुअल, मतलब उनका जो आदत है वैसा ही बन जाता है, उनकी हैबिट वैसी ही बन जाती है, और वो उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग, तो आप बहुत बार जो ना किसी कारण से, कारण समझ आया कि आपको एक अच्छा वाला कमरा मिला हुआ है तो आप आराम करेंगे उसके अंदर, आपके यहाँ जो है ना बढ़िया सा पंखा चल रहा है ना, तो उसमें आप आराम करना पसंद करेंगे। या फिर आपको किताब दे दी भाई पढ़, तो आपको जो है अपने आप नींद आ जाएगी। तो बहुत बार ऐसे कारण होते हैं जो आदमी को आलसी बना देते हैं। और इसके लिए करना क्या चाहिए भाई, मैंने आपको 1000 बार समझाया है कि आज की ये जिंदगी इतने दिन की नहीं भाई, 2 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, महीने भर की, 2 दिन की, है ना, ये नहीं बेटा, ये बहुत लंबी चलनी है। और आप आज से आने वाले 5 साल बाद में क्या करने वाले हैं, क्योंकि इतना भयानक समय आ सकता है आने वाला टाइम। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना काल में इतने बुरे हालात में आ चुके हैं, जिनकी स्थितियां इतनी खराब हो चुकी है। मैं भी उनमें से एक हूं कि हमें लगता है कि यार हमें जो है ना पहले कुछ करना चाहिए था, सेविंग करना था, कुछ ऐसा करना था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि समय का पता नहीं होता बेटा, किसी भी समय किसी भी तरह की स्थितियां बन सकती है। तो इसलिए आपको अभी जो टाइम है ना, अभी वाला टाइम, इसमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि 5 साल बाद में हो सकता है कैसा भी वक्त आ जाए, फिर आप उसमें बेहतरीन कर जाए, जबरदस्त कर जाए। इसलिए हमेशा ना आज को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। वर्तमान जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए। आज आप बढ़िया पढ़े, आप अच्छा करें, तो अपने आप ही नेचुरली आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा। और आपको लगता है कि मैं आज आराम कर लेता हूँ, तो फिर बेटा आपको आगे चल के मजदूरी आपके लिए तय है, मजदूरी ही करना पड़ेगा, मजदूरी ही आपको जो है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा फाइनली मजदूरी, लेकिन आपको अभी अगर आप तपस्या किसी भी काम में, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई, आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, हो सकता है किसी स्टूडेंट के फादर भी जुड़े होंगे, हो सकता है किसी स्टूडेंट के जो है ना चाचा जुड़े होंगे, ताऊ जी जुड़े होंगे। तो आज का जो वक्त है इसमें, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है बेटा, दुनिया में हर चीज का एक टाइम होता है। हर एक, जैसे आपका जो स्टूडेंट लाइफ है बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। आज से लेके 5-7 साल तक आप कुछ भी जो भी करना चाहे, जो भी काम चुनना चाहे, उसके पीक पे जा सकते हैं।
लेकिन आज से 15 साल 20 साल बाद में अगर आपको कहे कि ये वाला काम स्टडी वाला करना है, नहीं कर पाएंगे। 10 साल बाद में नहीं कर पाएंगे 7 साल बाद में नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो टाइम है वो उसके हिसाब से बेस्ट है जो आप कर रहे हैं। और बनाया भी ऐसा ही है, सिस्टम को ऐसे ही बनाया गया, एजुकेशन सिस्टम हो या हमारे पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी ऐसे बनाते थे। बोला एक से लेके जब वो उसका जन्म हो गया, चलना फिरना उसने शुरू कर दिया, तो उसको आश्रम में ले जाया करते थे और 25 साल तक उसका स्टडी हुआ करता था, अध्ययन चलता था। उसके बाद उसको कई सारे आश्रम से गुजरने के बाद लास्ट में जो है ना वानप्रस्थ आश्रम में वन में जाना होता था। तो ये वाला सिस्टम उस समय से भी चला हुआ है, आज भी चला हुआ है। तो इस समय आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम में, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आपको उसके बेहतरीन वाले पीक पे जाने के लिए पूरी जो है ना पूरी ताकत लगानी चाहिए। और आलस्य को तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आलस जो है ना वो आप चाहे जैसे करते हैं। मैं बहुत बार, कई बार जैसे सुबह 3:30 बजे उठते हैं, तो कई बार जो है ना अलार्म बजने के बाद में या नहीं बजने से मतलब उठने के बाद ही होता है भाई 2 मिनट और सो लेते हैं। और दैट वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक। वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसके बाद 2 मिनट के चक्कर में सीधा आधा पौन घंटे बाद जो है ना आँख खुलती है, 1 घंटे बाद आँख खुलती है और उसके बाद सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। पूरे दिन भर का सारा जो फिक्स रहता है, भाई इतने से लेकर इतने घूमना है, इतने से लेकर इतने तक ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, सारा का सारा सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है और पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि नहीं सही टाइम है मुझे उठ जाना चाहिए, तो आप उठ के पूरा लगी जाए बेटा। और कभी भी ये नहीं मैं कल कर लूंगा। अक्सर हम लोग जो है ना बहुत बार ये टालते रहते हैं, हम टालते रहते भाई कर लूंगा, आज मंगलवार है, आज वो वार है, आज अमावस्या है, आज वो है, मैं थोड़े दिनों में कर लूंगा, है ना। ऐसे कभी भी कल पे नहीं टालना बेटा, किसी काम को कभी नहीं टालना। जो अच्छा करना है आपको, जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उसको तो बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए, मुझे अभी इसी वक्त से शुरू करना है, इस काम को तो मुझे आज ही करना है, अभी करना है। तो ही आपको कोई जो है ना मंजिल या कहीं मतलब पहुंच पाएंगे। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं बेटा, बहुत सारे लोग आते हैं, आके चले जाते हैं और बस यूं ही चलता रहता है लाइफ में। इसलिए करना है कुछ बेटा। अगर आप धरती पे इंसान बन के आ गए, मानव बन के आ गए, तो मानवता को सार्थक करना है। आपको यूं नहीं भाई आप आ गए तो किसी को ना पता ही नहीं चल रहा कब आए कब चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन भैया आए हैं तो कुछ पता लगना चाहिए दुनिया को, किसी को तो पता लगना चाहिए। कोई तो आपको रोल मॉडल बनाए, कोई तो आपको अपना आदर्श बनाए, कोई तो कहे कि मुझे बनना है इसके जैसा, कोई तो कहे मुझे जो है ना इसकी तरह यहाँ आना है। तो इसलिए उसके लिए बेटा छोड़ दीजिए, आलस से छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ जाइए। मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह, ये जो भी चीज़ें आपको बैक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर इन योर होम विच कैन ब्रेक योर प्रोग्रेस, जो आपकी ना प्रोग्रेस को रोक सकती है, जगह जो है ना डिस्टर्ब कर सकती है। उन सब चीज़ों को बेटा बिल्कुल आप हटा दीजिए अपने जीवन से और बेहतरीन कर चले जाइए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आना है बेटा, कभी नहीं आना है। सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन ये वाला टाइम जिंदगी में कभी नहीं आना है। ये जो इस बार आप एग्जाम देने वाले वो कभी वापस नहीं आना है। इसलिए कंटिन्यूटी, अपने काम में कंटिन्यूटी रखनी है, जिस काम को शुरू करना है कर देना है। आलस्य को बिल्कुल ये उठा के फेंक दी कंबल, नहीं बैठना, नहीं ये बिस्तर त्याग दिया, नहीं बैठना बिस्तर के ऊपर, ये आके अपनी टेबल पे जहाँ भी आप पढ़ते हैं या फिर जहाँ बिस्तर पे बैठते तो वो ये पढ़ना शुरू कर दिया। और कभी भी इसको देखो प्रैक्टिस करो बेटा, ये कभी भी एकदम से कोई चीज़ चेंज नहीं होती, एकदम से कोई चीज़ चेंज नहीं होती। आप अपनी किताब को जो है ना, जो भी आप बुक पढ़ना चाह रहे हैं, नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को सेटअप करो कि नहीं अभी मुझे इसको पढ़ना है, आज मुझे इसको पढ़ना है। अगर मैं आज नहीं पढ़ पाया तो ये वाला जो है ना एक दिन बहुत बड़ा बोझ बन जाना है, काफी सारा कोर्स एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इतना कोर्स मैं कैसे कर पाऊंगा। मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी आपको उस समय सुनाई थी कि ये जो पढ़ाई होती है ये एक बिल्कुल ऐसी होती है कि आपने कंटिन्यूटी में रखा उसको, भाई आज पढ़ा दिया चैप्टर, या आज मुझे ये करना है तो हो गया, सेकंड डे ये करना है, फिर ये करना है। अगर आपने 2 या 3 दिन या 10 दिन का इकट्ठा कर लिया तो फिर बड़ा भार हो जाता है। जैसा मैंने शुरू में एक कहानी सुनाई थी, मैंने कहा था एक आदमी होता है, उसके पास एक बछड़ी होती है और वो डेली उस बछड़ी को यहाँ बिठाता है, छोटी बछड़ी होती है, और पहाड़ पे चढ़ जाता है। धीरे 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 उसका यही शेड्यूल चलता रहता है और धीरे धीरे वो गाय जो बछड़ी है वो गाय बन जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन उसको तो बड़ा मतलब आराम से वो कंफर्टेबल उसको उठाता है, इतनी बड़ी गाय हो गई, पूरी गाय बन गई, उसको उठाता है आराम से, यूं हुआ ऐसे लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। वो इसलिए ऐसा कर पा रहा है क्योंकि उसने इसका प्रैक्टिस बहुत पहले से कर दिया। एक्चुअली एक दिन में गाय का वजन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बछड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, उसको एहसास कभी हुआ ही नहीं। लेकिन वही आदमी आप सोचिए, वो इंतजार करता कि नहीं अभी ये बछड़ी है थोड़ी बड़ी हो जाने दो, मैं 2-3 महीने 4 महीने बाद में तो जिंदगी में नहीं उठा पाता हो। तो ये पढ़ाई भी बेटा एक बछड़ी की तरह होती है। अगर आपने इसको अभी से उठाना शुरू कर दिया तो इसका वजन बढ़ेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अभी उसको ढोना शुरू नहीं किया तो फिर एक दिन ये गाय बन चुकी होगी, बहुत बड़ी गाय, जर्सी गाय बन चुकी होगी, फिर आपसे नहीं उठने वाली है। और आपने कंटिन्यूअसली उसको रखा तो उसके बाद गाय
नहीं बहुत बड़ा जो है ना कोई पहाड़ भी बन गया हो ना, हाथी बन गई हो, तो भी आप उसको उठा लेंगे। इसलिए पढ़ाई और ये जो कहानी है वो पढ़ाई के साथ मैचिंग होती है। कोई भी काम वैसे तो सबके साथ मैचिंग होती है। कोई भी काम कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, है ना, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ भी आप फैक्ट्री चला रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और एकदम से फिर आप चाहो मैं इतना कुछ कर लूँ, ऐसे होता नहीं है। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आलस्य को त्यागना है और अच्छा बन जाना है, एक्टिव बन जाना है, क्योंकि अच्छा करना है बेटा आपको। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप कोई गाजर मूली भैंस बकरी नहीं है कि चाहे जैसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे चले जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। तो त्यागना होगा आपको अपने कंफर्ट जोन को और आलस्य को, और अच्छा करना है। तो मैं थोड़ा सा इस पूरी कहानी को जो है ना एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और ये कहानी एक संत महात्मा की, एक संत महात्मा होते हैं जो अपने शिष्य के साथ भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं। बोला पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान का भ्रमण करूंगा। और वो चलते चलते कहीं जा रहे थे तो रात शाम हो गई थी, और उन्होंने अपने शिष्य ने संत को कहा, महाराज गुरुवर अभी क्यों ना रात्रि को इसी गांव में रुक जाते हैं। तो उनको भी लगा भाई ठीक रहेगा, यही रुक जाना चाहिए हमें, है ना, बाद में चल लेंगे आगे। तो दोनों एक आदमी के पास, कोई भला आदमी था, उसके पास चले गए और जाके उसको कहा भाई हम लोग गुरु शिष्य हैं और भारत भ्रमण पे निकले, और रात्रि के टाइम पे हम आपके घर में रुकना चाहते हैं, तो आप अगर इजाजत दे तो हम रुक जाए। तो उस भले मानुस ने दोनों को रुकने की इजाजत दे दी। बोला महाराज रुक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो दोनों उस घर के यहाँ रुक गए। ध्यान से देखने पे संत ने देखा कि उस व्यक्ति के पास जो है ना बहुत सारी जमीन पड़ी थी, काफी सारी जमीन थी जहां पे खेती हो सकती थी, खेती के लिए बहुत उपयोगी जमीन थी। लेकिन फिर भी वो आदमी बिल्कुल बुरे हालात में था, दीनहीन दशा में था। मतलब उसके बुरे हालात से बुरे हालात थे, फटे चिथड़े थे, बहुत बुरे हालात, मतलब खाने को कुछ ज्यादा था नहीं उसके पास, है ना। तो उस संत महात्मा से रहा नहीं गया। उन्होंने उससे कहा, हे भले मानुस, आपके पास इतनी जमीन है, आप बता रहे हो मेरी ये सारी जमीन मेरी इतनी और खाली पड़ी हुई है, तो आप खेती क्यों नहीं कर लेते। तो भाई उन्होंने कहा भाई खेती आप कर लेना चाहिए ना आपको, भाई इतने आप बुरे हालात में हो, खेती करोगे तो अच्छा कर लोगे, कुछ हो जाएगा आपके पास। तो उस आदमी ने कहा जी मेरे पास एक्चुअली क्या है, एक भैंस है, एक पालतू भैंस है जिसका दूध निकाल लेता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ, और जो आमदनी होती है उससे हमारे घर का खर्च निकल जाता है, और मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई। जब भैंस दूध दे रही है तो हम दूध को बेच आते हैं, डेयरी पे दे आते हैं, या जहां भी देते हैं वहां दे आते हैं, उससे कुछ आमदनी हो जाती है और खर्चा निकल जाता है। तो क्यों परेशान हो, जब चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है। अब रात को सारे जब सो गए तो गुरुजी ने अपने चेले को उठाया, बोला बेटा उठ। बोला बोलो 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 गुरुजी क्या करना है। बोला भाई इस भैंस को लेके चलना है यहाँ से। बोला गुरुजी क्या कह रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी है ना, आपने तो सिखाया कभी चोरी नहीं करनी है, चोरी करना महापाप है। अगर इस भैंस को ले जाएंगे तो फिर वो तो पाप हो जाएगा, और फिर हम क्यों लेके जाए इस भैंस को, है ना भाई, क्यों ले जाए हम, ये क्यों इतना बड़ा पाप करे। तो बोला गुरुजी ने कहा भाई मैंने जितना कहा ना उतना करना है, शिष्य है भाई आप, मैं मेरे से क्वेश्चन नहीं करना है। अब शिष्य तो बेचारा शिष्य होता है, गुरु की आज्ञा की अवहेलना वो कर नहीं सकता। और दोनों रातों रात ही उस भैंस को लेके वहां से निकल गए, और वहां से चले गए, रात को लेके निकल गए, चुपचाप लेके निकल गए। अब 5 साल हो गए, 5 साल बाद में उस शिष्य को वो बात याद आई, और उसको कई दिनों से वो ग्लानी भी हो रही थी। उसको 5 साल बाद में तो बहुत ज्यादा ग्लानी हो गई, उसको बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा एक बार तो गुरु महाराज वापस चलते उस आदमी के पास और मिल के आते उससे, है ना, ताकि अपन बता के तो आए भाई हम आपकी भैंस लेके गए थे, हमने वो चोरी की थी, कम से कम उसको एहसास तो करा के आए। और शिष्य, गुरु ने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा आप चले जाओ, और शिष्य अकेला ही उसके घर पे जाता है और वहां देखता है कि जहां पर पहले झोपड़ी थी वहां बहुत बड़ा मकान बन गया था, विशाल का घर बन गया था, कोठी बन गई थी, चारों तरफ हरी भरी फसलें लहरा रही थी, है ना। तो शिष्य ने सोचा कि शायद वो आदमी घर छोड़ के चला गया होगा, कोई दूसरा रहने आ गया होगा, और उसने उस सेठ आदमी ने अपना घर बना लिया होगा, यहाँ खेती करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन जब वो अंदर जाके देखता है तो वहां पर, मतलब उसने पता किया, अंदर जाके देखा तो वो वही वाला आदमी था जिसकी 5 साल पहले जिसके यहाँ वो रुके थे और वहां पर चोरी की थी। शिष्य ने पूछा कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे इतने महान हो गए आप, इतना पैसे वाले कैसे बन गए। मतलब पूरा उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, बोला कैसे कर लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप रुके थे अपने गुरुजी के साथ 5 साल पहले, तो कोई पता नहीं मेरी कोई भैंस चोर ले गया, कोई इंसान ना मेरी भैंस चोर के ले गया, और सुबह पता लगा तो सारे हम घबरा गए, क्योंकि भैंस ही हमारी जिंदगी थी, वही रोजी रोटी थी, उसी का दूध हमें बेचना था, है ना। और मुझे फिर जो है ना पता नहीं चला भाई कौन ले गया, ध्यान नहीं रहा, है ना भाई। लेकिन वो गुरुजी वाली बात मेरे को याद आ गई, जो आपके साथ गुरुजी आए थे, गुरु महात्मा आए थे, उनकी बात मेरे को याद आ गई। बोला दिन रात आप मेहनत कर सकते हैं, या आपके पास खेती पड़ी है, इसको जमीन को आप कर सकते हैं, खेती है उसको कर सकते हैं। तो बात मुझे याद आ गई, और भैंस जाने के बाद में मैंने उसको करना शुरू कर दिया बस, और खेती करता चला गया। धीरे धीरे जमीन जायदाद आ गई, खेती बाड़ी सब कुछ शानदार चल पड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं आज मेरा जो ठाट बाट है, वो केवल उस भैंस की चोरी की वजह से हुआ।
अगर वो भैंस चोरी नहीं होती तो शायद मेरे साथ जो है ना बहुत बुराई होता। जिस दिन भैंस चोरी हुई उस दिन मैं बहुत रोया था, पूरी रात रोया, सुबह रोया, 3 दिन तक रोया, 10 दिन तक रोया, है ना। लेकिन आज उस भैंस के चोरी हो जाने का ही कारण है कि आज मेरे पास बहुत सारी गाय भैंसे हैं, इतना बड़ा मकान है, खेती है ना। तो शिष्य को समझ में आ गया था कि गुरुजी ने क्यों उस भैंस को ले जाने के लिए कहा था। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि मेहनत और लगन जो है ना वो हमेशा अच्छी होती है। आलसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है। आपने सुना होगा ये, जितना कोई मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। तो जिंदगी में आलस को त्यागना होगा, क्योंकि समय ऐसा नहीं रहने वाला माय डियर स्टूडेंट्स। समय कभी ऐसा नहीं रहेगा, समय जैसा आज है वैसा नहीं रहेगा। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दिया, भले आप चाहे आज कमजोर है, भले आप जो है ना आपकी सामाजिक जो है प्रतिष्ठा घर की सही नहीं है, आपको ज्यादा लोग इज्जत नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, हो सकता है फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ज्यादा अच्छी नहीं है, हो सकता है समाज में जो है ना आपको ज्यादा अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप जो है ना छोड़ना चाहते हैं अपने सुख को, कंफर्ट जोन को, या अपने जो है ना माइंड को किसी चीज के लिए सेटअप करना चाहते हैं, किसी काम की ओर लगाना चाहते हैं, या कोई लक्ष्य तय करना करके उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, तो बेटा कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं होता है। आप आज कुछ भी है और आपको लग रहा है कि मैं जिस हाल में जी रहा हूं उस हाल का तो शायद ही कोई दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जो वहां पहुंच पाया होगा, वहां चला गया होगा, इतनी ऊंचाई पे चला गया होगा, शायद ही दुनिया में कोई होगा। अगर पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में थे, लेकिन आज वो पूरे दुनिया को चला रहे। एक चीज तो ये सुन लीजिए, और मान लेते कोई गया नहीं, एक कल्पना कीजिए कि आज तक वहां जहां आपका सपना कि मैं वहां पहुंच जाऊं कभी, तो हो सकता है कोई आदमी जो है ना आपके लेवल का नहीं भी गया हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जा सकते, वहां आप बेटा उससे भी ज्यादा ऊपर वाले लेवल में जा सकते हैं। इसलिए आज क्या है उसका ज्यादा दिमाग पे असर मत डाले दो, है ना। क्योंकि मैं ये कहानी आप मेरे से जोड़ के देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन किया था मेरे से कि सर आपने कभी क्या सपने थे, तो मैंने बताया भी था। और इससे पहले 5 घंटे का मेरा खुद का जो एक मेरे बारे में पूरे लाइफ के बारे में था, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग ना बता नहीं सकते क्या स्थिति थी, बहुत ही बुरे हालात, एक बहुत ही ज्यादा बदतर स्थिति, मतलब भूख से कभी भूखे नहीं सोए, ये तो मैं मानूंगा कि भूखे नहीं सोए, लेकिन उसके बाद में अगर कोई हमारी जरूरतें होती थी तो वहां पर बड़ी संघर्ष करना होता था। वहां पर पूरे घर में किटकिट होना, है ना, सारे टेंशन में चलना, ये वो मांगने वाले आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना बुरा संघर्ष था, इतना कि आप सोच नहीं सकते। मैं भी आज सोचता हूं तो मेरी भी आंखों में पानी आ जाता है। तो वहां उस जगह अगर मैं बात करूं उस जगह की, तो ये जो जहां है ना वहां से यहां तक, ये तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत बड़ी होगी, एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि वहां से लेके यहां आ जाना। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई भी जो है ना कहीं भी जा सकता है, ये तो कुछ नहीं है, जहां मैं बैठा हूं ये कुछ नहीं है, जब मैं हूं वो तो कुछ नहीं है। आप बेटा उससे भी बहुत आगे जा सकते हैं, चाहे भले ही मेरी स्थिति से ज्यादा खराब स्थिति हो, लेकिन उसके लिए आपको सपने देखना होगा, जिद पालनी होगी, है ना, किसी काम को पकड़ना होगा कि मुझे करना ही है, मुझे ना तूफान बनना ही है, मुझे अच्छा करना है, और छोड़ना होगा ना कंफर्ट जोन को भाई, है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देख के मुझे बड़ी दया सी आती है कि यार वो उनको कई बच्चों को देखता हूँ। जैसे एक बार मैं किशनगढ़ ट्रेनवाल से जो है ना रात को खाटू श्याम जी की यात्रा में जा रहे थे, शायद ये होगी 5 या 7 साल पहले की बात। तो रात को 11 बजे हम खाटू श्याम जी जा रहे, तो किशनगढ़ रेनवाल की बात है, फाटक से पहले कोई दुकानें थी, वहां पर हम लोग रात के 11 बजे की दुकान खुली थी। तो मैं बाबा वगैरह 2-3-4 जने थे, वहां हम चाय पीने के लिए बोला चाय पी लेते हैं, मतलब पी लो भाई। तो वहां पर 2 लड़के आराम से सिगरेट फूक रहे बड़े आराम से। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोला सर टाइम पास कर रहे हैं। मतलब सर तो नहीं, उन्होंने कहा भाई टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा यार तगड़े आदमी दादा, हमारे पास टाइम होता नहीं है। हम ताज्जुब करते उस जमाने में, आज से 6 साल 7 साल 8 साल पहले, उस जमाने में भी इतना टाइम का शॉर्टेज था कि हम लोग 2-2 3-3 काम साथ करते थे। एक्चुअली जब है ना वॉशरूम में होते थे, मतलब सोच को जाते थे तो मोबाइल को वहीं व्हाट्सएप चेक किया करते थे, इतना संघर्ष था उस जमाने में। खाना खा रहे होते थे तो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते थे, इधर जो है ना कोई क्वेश्चन लगा रहे, टिक लगा रहे, उधर खाना भी खा रहे हैं। मैंने कहा भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेचारों के लिए टाइम है नहीं, और रात को 11 बजे आप ज्यादा ज्यादा होंगे वो 20-1 साल के, 18-20 साल के, 20-22 साल का आप जो है ना स्टूडेंट हो, और आप जो है ना आप कह रहे हो टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आ गए। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है ये देश, ये हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं कि आप लोगों के पास समय नहीं है, और कुछ लोग आज भी टाइम पास कर रहे हैं। इस वाले युग में, इस फास्ट जो है ना युग है, फास्ट इरा है, इसमें भी लोग टाइम पास कर रहे हैं। हद हो गई भाई, सुन के मैं तो बिल्कुल है ना मेरी पाँव की जमीन खिसक गई। मैंने कहा क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं? टाइम, एक यूथ के पास तो टाइम होना नहीं चाहिए, उसका तो पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम का, कि मुझे इतने बजे, आपका भी टाइम मैनेजमेंट शानदार होना चाहिए बेटा, मुझे इतने बजे उठना है तो उठना है,
उसके बाद ये काम करना है, मुझे ये करना है, इतने बजे तक ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, फिर वो खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल एकदम टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए उसमें, बिल्कुल शेड्यूल, भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे ये करना है। अब 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो है ना उसमें फेरबदल नहीं हो। कभी कभी आप कर सकते हैं कि साहब इस दिन जो है ना मैं बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करूँगा, आप उस दिन रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट सुपर होना चाहिए। तो अभी जो एग्जाम है आपकी बिल्कुल नज़दीक है, उसके हिसाब से अपने आप को कितना कैसे कर सकते हैं, इतने कम टाइम में कैसे कर सकते हैं आप, बढ़िया वो चीज़ करें। और कभी भी आप ये ना सोचें, देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप ऐसा समय नहीं रहने वाला। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिनका जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, दे डोंट हैव एनी एम इन देयर लाइफ। कोई उनके जीवन में पता नहीं कहाँ जाएंगे, वेयर वांट टू गो दे डोंट नो, वेयर विल दे गो दे डोंट नो, व्हाट डू दे वांट दे डोंट नो। जानते नहीं क्या करना, कहाँ चाहिए, कुछ नहीं होता, पता नहीं कैसे रहते हैं। लेकिन बेटा अगर आप भी वैसे ही हो, भाई ये तो फिर एक एनिमल की कैटेगरी हो गई। एनिमल क्या होता है, उसको पता नहीं होता क्या करना होता है जिंदगी में, उसको नहीं पता अभी थोड़ी देर बाद में कौन से कुत्ते से बांधा जाएगा, उसको नहीं पता होता, उसको पता नहीं होता थोड़ी देर बाद में उसको कौन खरीद के ले जाएगा, वो नहीं पता होता है ना। तो वो तो कैटेगरी दूसरी होगी भाई। तो आप इंसान है भाई, आपको पता होना चाहिए कि आज कहाँ जाना है, आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या चाहिए, आज आपको पता होना चाहिए, पूरे दिन का कार्यक्रम बनना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँ घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए आपके पास। 1 घंटे का कार्यक्रम होना चाहिए, अगले 1 घंटे मुझे क्या करना है, अगले 2 घंटे मुझे क्या करना है। तो पूरा शेड्यूल एक बिल्कुल आपकी बुक होनी चाहिए, इसमें अपडेट, सुबह उठते ही आपको पॉइंट्स लिख लेने चाहिए कि आज मेरे को ये काम करने हैं, मुझे आज ये बना लीजिए बेटा। एक जिंदगी की जो है ना खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की खुशहाली के लिए एक बुकलेट निकाल लीजिए, जिसके अंदर सुबह उठते लिख डालिए कि आज मुझे ये काम करना है, इतना चैप्टर करना है, या ये काम आज दिन में करना है शाम को, तभी मैं आराम से सोऊंगा, अदरवाइज आज मुझे नींद नहीं आएगी। और वाकई अगर आपने डिसाइड कर लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो लक्ष्य से अपने आप को पनिश करते हैं कि आज मेरे को ना 150 ये मशीन जो मैं जिसको बेच रहा हूँ, जिसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, 150 बेचूंगा ना तो ही घर आऊंगा, नहीं तो घर ही नहीं आऊंगा। ऐसे होते हैं, और वो रात को आते ही नहीं, 2 बजे तक बेच रहे होते हैं, रात को 4 बजे तक बेच रहे होते हैं, ऐसे अपने आप को पनिश करते हैं, बहुत ज्यादा सजा देते हैं अपने आप को। और ऐसे लोग ही बेटा जीवन में बहुत आगे जाते हैं। और जो यूं लगता है कोई नहीं यार, हो गया तो हो गया, नहीं, मतलब ये जो बात आ गई ना, हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जिसके दिमाग में ये आ गई वो तो बर्बाद। भाई क्यों नहीं होगा, जिस काम को मैं कर रहा हूं क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं उसके लिए और ज्यादा संघर्ष करूंगा भाई, या फिर अपने आप को पनिश करूंगा, नहीं जाऊंगा घर जब तक नहीं होगा। ये वाली भावना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, यू विल बी ए कॉमन मैन, तब तक आप एक आम आदमी रहेंगे। इसलिए आपको बनना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी से जाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आज से अपने आप को पनिश देना शुरू कर दीजिए, मकसद बना लीजिए जिंदगी का, क्योंकि ये वक्त नहीं आएगा बेटा, ये वक्त वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ये टाइम वापस नहीं आएगा। आज से 5 साल बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा, लोग आपका जो है ना आपको मिस यूज करेंगे, लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे और ऐसे फेंक देंगे जैसे मक्खी को दूध में से निकाल के फेंक देते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप कॉमन मैन नहीं है बेटा, प्लीज आप कॉमन मैन नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप बहुत ताकतवर आदमी है, दुनिया के बेहतरीन इंसान है, दुनिया में जबरदस्त करने के लिए आए हैं। आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है बेटा, इसलिए आप ऐसे मत करो, कभी भी टाइम को वेस्ट मत करो, कभी भी इधर उधर घूमना, ये करना वो करना, बिल्कुल आवारा टाइम में कभी नहीं करना बेटा। अनुशासनहीनता मत करो, किसी बड़े के साथ जो है ना अभद्र व्यवहार मत करो, अपने माता पिता के साथ जो है ना बेटा हमेशा अच्छा व्यवहार रखो, क्योंकि ये वक्त नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट, कभी नहीं आएगा। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी तो भी आपके जीवन में ये वाला वक्त नहीं आना है। इसलिए अच्छा करते रहो बेटा, आगे बढ़ते रहो, जबरदस्त करो, क्योंकि आम आदमी बनके जिंदगी नहीं जीनी है। शपथ ले लो अपने आप से, कसम खा लो अपने आप से, नहीं जीऊंगा ऐसे जैसे बाकी दुनिया जी रही है, बाकी जो ज्यादातर लोग जी रहे हैं वैसे मैं नहीं जीऊंगा। मैं नहीं जीऊंगा जैसे मेरे माता पिता एक है ना जिंदगी को घसीट रहे, मैं नहीं घसीटूंगा ऐसी जिंदगी। मैं तो कुछ अच्छा करूंगा, मैं तो बेहतरीन करूंगा, मेरे माता पिता को भी जिंदगी घसीटने नहीं दूंगा, उनको भी जिंदगी जीना सिखाऊंगा कि जिंदगी क्या होती है, जिंदगी में है ना कैसे आप जो है ना अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप जिंदगी को जी सकते हैं, एंजॉय कैसे कर सकते हैं जिंदगी को। ये मेरे माता पिता को भी सिखाऊंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ करके जाऊंगा उनके लिए, इस दुनिया के लिए, देश के लिए। ये भावना आपको अंदर लानी, अपने अंदर लानी होगी, अच्छा करते रहना होगा। कल फिर मिलेंगे, 4 बजे आता हूँ, उसके बाद 7:30 आते हैं, बाकी तो दिन में कभी भी आ जाते हैं, कोई स्पेशल कोई काम होता है तो, किसी का परमिशन लेटर आ गया, कुछ और आ गया तो दिन भर आपसे कभी भी किसी समय से लाइव आ जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 आते हैं पहले तो, उसके बाद 8 बजे 10 बजे सारा मोटिवेशन चलता रहता है पूरा का पूरा। तो सारे के सारे सुबह 5:30 से लेके बने रहिए 9 बजे तक। जब भी आपको बीच में हो सकता है आप बिजी रहे, काम रहे तो अपना करते रहे, लेकिन आप जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको टाइम मिल रहा है, मोटिवेशन वगैरह सारा चीज़ आप भी सुने बेटा, बाकी लोगों को बताएं। और जिनको
लगता है कि सही है, वो इनको शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी छोटा सा जो शेयर है ना बेटा, वो किसी दूसरे की भी जिंदगी बना सकता है और उसका पुण्य आपके खाते में ही जुड़ने वाला है। इसलिए शेयर करते रहे, अच्छी चीज़ों को दूसरों को बताते रहे, आगे बढ़ते रहे, दूसरों के का सहयोग करते रहे और अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग बढ़ाते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।